इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल पर। और स्टूडेंट्स अगर विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल के फिजिकल इंट्यूशन को हमें समझना है तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एक प्लेन लैटिस को लेना होगा। लैटिस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? गुच्छा होता है, यानी कि क्लस्टर होता है। और लैटिस को हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट? क्रिस्टल्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो क्रिस्टल के अंदर किसका गुच्छा मिलेगा, क्लस्टर मिलेगा? एटम्स का क्लस्टर मिलेगा। यानी कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? सिस्टमेटिकल होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, पीरियोडिक होगा। यानी कि अगर मैं लैटिस ब्लैक बोर्ड पे बनाना चाहता हूं तो ये ब्लैक बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। और ये यानी कि ये ब्लैक बोर्ड कितने डायमेंशंस के अंदर है? 2 डायमेंशन के अंदर है। तो मैंने इस प्लेन के अंदर या इस 2 डायमेंशन के अंदर पॉइंटों को अरेंज ऐसे कर दिया जितना इन 2 पॉइंट के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच के अंदर डिस्टेंस है, जितना इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच के अंदर डिस्टेंस है। तो ऐसी जो इन पॉइंटों के कलेक्शन से क्लस्टर बना है वो क्या है? 2 डायमेंशनल लैटिस है या प्लेन लैटिस है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें इस लैटिस के अंदर विग्नर सीड सेल के कंसेप्ट को समझना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने स्टूडेंट इस लैटिस का सपोज करो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है उस पॉइंट से लैटिस के दूसरे पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है लैटिस के उन्हीं पॉइंटों को सिलेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट करना है जो सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज हो या नियर बाई हो। तो जैसे मैंने सबसे पहले सपोज करो इस पॉइंट को कनेक्ट किया स्टूडेंट, तो मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने किससे कनेक्ट किया है? एक लाइन से कनेक्ट किया है। अभी मैं बात करूंगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? जो ये लाइन से मैंने 2 पॉइंटों को कनेक्ट किया है, एक सिलेक्टेड पॉइंट को और दूसरा अन्य किसी लैटिस पॉइंट से, इस सिलेक्टेड पॉइंट को कनेक्ट किया है एक लाइन से। अब इस लाइन का हमें क्या करना है स्टूडेंट? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो यानी कि इसका बिल्कुल हाफ में एक हाफ पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये जैसे मैंने हाफ सिलेक्ट किया, इसके बाद इसका एग्जैक्टली मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट मैं अगर इस लाइन को मिटा दूं, आप कंफ्यूज ना करें, तो मैंने इन लाइनों को मिटा दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट? इस नियर बाई पॉइंट को कनेक्ट किया, लैटिस के इस नियर पॉइंट को कनेक्ट किया इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद इस जिस लाइन से मैंने इसको कनेक्ट किया है उस लाइन का बिल्कुल मैंने क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया स्टूडेंट। इस लाइन का जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो मेरे पास सपोज करो ये बना, और ये मेरे पास ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। चलिए हम इस लाइन को भी स्टूडेंट मिला ही देते हैं, आप कंफ्यूज मत करना, बस धीरे धीरे समझना। इसके बाद देखिए अब मैं जो दूसरा लैटिस पॉइंट ले रहा हूं वो मैं ये वाला लैटिस पॉइंट ले रहा हूं और इस लैटिस पॉइंट को इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस लाइन का यानी कि सिलेक्टेड पॉइंट और ये जो हमारा लैटिस पॉइंट है कनेक्ट किया है जिस लाइन से, उस लाइन का मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो ये हमने इस लाइन से क्या डाल दिया है? परपेंडिकुलर डाल दिया है ये। अब स्टूडेंट हमें कंफ्यूज ना करें तो मैं इसको मिटा दूं आपके सामने, थोड़ा थोड़ा छोड़ दूंगा, मैं इसको भी मिटा दूंगा यहां से, इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स छोड़े हैं ओनली।
लाइन के। अब इसके बाद अगर मैं इसको भी मिला दूं, इस पॉइंट, इस लैटिस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दूं, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका भी मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे आएगा। बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा। इसके बाद देखिए, अगर मैं इस लाइन को जो ज्वाइन किया है उसको मिटा दूं तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके बाद इसका मेरे पास सिलेक्टेड पॉइंट, ये वाला पॉइंट बच गया। इसको मैं अगर इस सिलेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट करूं लैटिस के, तो मैंने ये कनेक्ट किया। अब मैंने इस लाइन का क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखते हुए। और ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद मैंने इस लाइन को, जो ज्वाइन की हुई लाइन है, उसको मिटा देना है स्टूडेंट, ये मिटा दिया है। इसके बाद मैंने इस पॉइंट को, सिलेक्टेड पॉइंट को लैटिस के इस पॉइंट से कनेक्ट किया। मैंने यहां से ये कनेक्ट कर दिया है स्टूडेंट, इस पॉइंट को सिलेक्टेड पॉइंट से। और इसका मैंने क्या ड्रॉ किया है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब इस लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हाफ के अंदर ड्रॉ करना है आपको, ये ध्यान रखते हुए ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। और मैं इस लाइन को भी स्टूडेंट अब रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्लोज रीजन बन रहा है। आप यहां पर एक ध्यान रखिए, मैंने इस सिलेक्टेड पॉइंट को अभी इस लैटिस पॉइंट के साथ नहीं कनेक्ट किया है। अभी कंसेप्ट को समझाऊंगा। इस सिलेक्टेड पॉइंट को इस लैटिस पॉइंट के साथ नहीं कनेक्ट किया है, लेकिन मैंने बाकी के सारे नियर बाई पॉइंटों को इस सिलेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट करके लाइन के थ्रू उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। तो हमने क्या देखा है, हमारे पास स्टूडेंट्स एक क्लोज रीजन बना है। ये वाला क्लोज रीजन बना है, ये क्लोज रीजन बना है। अब ये क्लोज रीजन को हमने क्या चेक किया, किसके नियर बाई, इन नियर बाई स्टूडेंट, इन नियर बाई पॉइंटों के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट, ये जो क्लोज रीजन है इस पॉइंट के सराउंडिंग में, ये क्लोज रीजन क्या मिला हमें, इस सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे नियर बाई मिला। अगर मैं इस रीजन को कंपेयर करूं लैटिस के किसी भी पॉइंट के साथ, और किसके साथ कंपेयर करूं, इस रीजन को इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ कंपेयर करूं, यानी कि जो ये मेरा क्लोज रीजन है, जिसको किसने बनाया है, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने बनाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ, एक तो इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ और दूसरा किसके साथ, इन लैटिस पॉइंट के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो क्लोज रीजन है वो, ये क्लोज रीजन किसके है सराउंडिंग में, इस सिलेक्टेड पॉइंट के सराउंडिंग में है। अगर मैं इस क्लोज रीजन को कंपेयर कर रहा हूं, इसकी तुलना किसके साथ कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, अन्य लैटिस पॉइंट के साथ, तो हमें क्या देखने को मिला, ये वाला जो क्लोज रीजन है ना, वो सबसे नजदीक इस सिलेक्टेड पॉइंट के है। कैसे है देखिए, अगर मैं आपको इस पॉइंट के साथ इस क्लोज रीजन की कंपेयर करूं, तो देखिए ये वाला जो क्लोज रीजन है ये तो इससे बहुत दूर है, लेकिन इस सिलेक्टेड पॉइंट के ये जितना दूर ये वाला रीजन है, उतना ही दूर ये वाला रीजन है। इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज रीजन है। अगर मैं इस पॉइंट से इस रीजन, यहां वाले पॉइंट, यहां इस रीजन की बात करूं, तो ये तो इस पॉइंट से यहां पर तो इतना डिस्टेंस है, और यहां पर अगर यहां पर डिस्टेंस इतना होगा, इसका मतलब ये जो क्लोज रीजन है, यानी कि ये प्लेन के अंदर क्या है, ये जो एरिया है, और वो एरिया कितना है, स्मॉलेस्ट एरिया है। यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट एरिया है जिसको अनक्लोज्ड किया है, किन्होंने किया है, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने किया है। यानी कि वो स्मॉलेस्ट एरिया अनक्लोज्ड बिटवीन दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉल्ड विग्नर सीड सेल इन 2 डायमेंशनल लैटिस।
यानी कि इस रीजन को, इस स्मॉलेस्ट रीजन को हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल के नाम से जानेंगे। अगर ये क्लोज रीजन 2 डायमेंशनल के अंदर अनक्लोज किया गया है इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के द्वारा, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल इन 2 डायमेंशनल लैटिस। और 3 डायमेंशनल के अंदर क्या बन जाएगा, एरिया नहीं बनेगा स्टूडेंट, ये वाली क्या बन जाएगी, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम बन जाएगी। जिस वॉल्यूम को कौन अनक्लोज करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करेंगे, किसके अंदर, 3 डायमेंशंस के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को जो कि अनक्लोज की इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द विग्नर सीड सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस। अब स्टूडेंट, यानी कि मैं आपको जर्नल वे में समझा दूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ये जो क्लोज रीजन है, किसके द्वारा क्लोज रीजन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के द्वारा। किसके सराउंडिंग में है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में है। अगर इस रीजन की तुलना हम किसी दूसरे लैटिस पॉइंट से करें तो ये क्लोज रीजन इस सिलेक्टेड पॉइंट के सबसे नजदीक होगा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल कहेंगे। तो यानी कि हम विग्नर सीड सेल को ड्रॉ कैसे करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक लैटिस को सिलेक्ट करना होगा, लैटिस के अंदर किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद उस सिलेक्टेड पॉइंट को लैटिस के नियर बाय पॉइंट से ज्वाइन करना होगा, किसके द्वारा, लाइन के द्वारा। उन लाइनों का हमें क्या ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट रीजन को अपने अंदर अनक्लोज्ड करेंगे। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, विग्नर सीड सेल बोलते हैं। अगर वो स्मॉलेस्ट एरिया, वो स्मॉलेस्ट रीजन अगर 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर अनक्लोज्ड हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया। यानी कि उस एरिया को हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट एरिया को विग्नर सीड सेल 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर, और 3 डायमेंशनल के अंदर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को हम बोल देंगे विग्नर सीड सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस। तो स्टूडेंट, अब मैं बात कर रहा हूं कि इस क्लोज रीजन को बनाने के लिए क्या सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना रोल प्ले करेंगे। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, अब देखिए, अगर मैं इस सिलेक्टेड पॉइंट को इससे कनेक्ट करता हूं, इस लैटिस सिलेक्टेड पॉइंट को इस लैटिस पॉइंट से कनेक्ट करता हूं, तो इसका जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो स्टूडेंट यहां पर आ रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इस लैटिस पॉइंट को अगर इस सिलेक्टेड पॉइंट के साथ अगर मैं कनेक्ट करूं, आप करके देखना इस चीज को, कर यहां से मैं ये करूं और इसका बिल्कुल हाफ करूं तो कहीं यहीं से यहां से आएगा, और जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस क्लोज्ड रीजन को बनाने में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो हम ओनली उन्हीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जो क्लोज रीजन को बना रहे हैं, बाकी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि विग्नर सीड सेल को बनाने के लिए सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अपना रोल प्ले करें। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे काम के हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये विग्नर सीड सेल स्टूडेंट हमारे क्या काम आती है, आपने सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये जरूर पढ़ा है कि सारे के सारे यूनिट सेल प्रिमिटिव्स नहीं होती हैं। यहां पर मैंने प्रिमिटिव लिया है, और प्रिमिटिव सेल्स के अंदर स्टूडेंट मैं बहुत समझा चुका हूं आपके अंदर, एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। यानी कि एक प्रिमिटिव सेल के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम कितना होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इस विग्नर सीड सेल को आप देखिए, एटम्स का इस विग्नर सीड सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, केवल एक एटम है। यानी कि ये विग्नर सीड सेल की मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट करने के लिए विग्नर सीड सेल को इस्तेमाल किया जाता है।
इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। विग्नर सीड सेल को हम विग्नर सीड प्रिमिटिव सेल भी जानते हैं।